बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे उसी का दूसरा टॉपिक पावर। पावर किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और यूं भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। और चूंकि ये एक रेट ऑफ वर्क है, इसलिए इसको लिखा जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। जहां कहीं भी रेट का लफ्ज आ जाता है तो वहां पर टाइम रेट से आमतौर पे मुराद होती है, और टाइम रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड द टाइम द वर्क विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आती है। वर्क हमारे पास हमें मालूम है कि F मल्टीप्लाई बाय डी होता है, तो वर्क को हम इस तरह से लिख सकते हैं F डॉट डी। F हमारे पास फोर्स होती है, D डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द वर्क, एंड टाइम इज इन डिनोटेड बाय T। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, इसी ने इसको बॉक्स कर दिया कि P इक्वल्स टू पावर इज इक्वल टू F डी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हम अगर D और T को एक साथ इकट्ठा कर दें यहाँ पर इस तरह से, यानी D अपॉन T कर दें, तो ये F अलग हो गया और ब्रैकेट में D अपॉन टी। और D अपॉन टी बेसिकली है क्या? अगर आप गौर करें तो D जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये D जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हमने S कहा था, और ये टाइम जो है वो T जो है वो टाइम है। तो ये दरअसल किसके बराबर हो जाता है? वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो अगर इस S को D से रिप्लेस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाचे D अपॉन टी इज ऑल्सो द वेलोसिटी। तो हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला और बनता है, जिसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो पावर के हमारे पास दो फॉर्मूले इस तरह से डेवलप होते हैं। इसका ऐसा यूनिट वॉट होता है, WATT वॉट। आपने देखा होगा कि बल्ब जब आप खरीदने जाते हैं तो 100 वॉट का बल्ब, 200 वॉट का बल्ब, और जो आजकल LEDs बल्ब आ रहे हैं वो तो 7 वॉट और 10 वॉट और 12 वॉट इसके भी होते हैं। तो हमारे पास इसका जो पावर है वो है बेसिकली उस बल्ब की पावर कहलाती है, किस पावर से वो ऑपरेट होगा। चुनाचे हमारे पास इसका पावर का जो यूनिट है वो वॉट है। वॉट किसके बराबर होता है? अब अगर आप गौर करें तो पावर का जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ F है, F का मतलब न्यूटन। बल्कि इसको देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए आप, पावर को यहाँ पर F जो है वो न्यूटन में है, और V यानी वेलोसिटी होती है हमारे पास किसके बराबर? मीटर पर सेकंड। तो चुनाचे हमारे पास जो वॉट है वो जूल्स पर सेकंड में भी होता है। जूल्स पर सेकंड यहाँ से वर्क जूल में आ गया, टाइम सेकंड में आ गया, और यही चीज अगर यहाँ नीचे आ जाए तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर भी हो जाती है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कितने पॉइंट्स हो गए? एक पॉइंट तो हमने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, ये भी इसी की डेफिनेशन है जो कि और करके मैंने बताया, या तो आप ये लिख लें या ये लिख लें। ठीक है, इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बुनियादी फॉर्मूला जो होता है तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, लेकिन इसके दो फॉर्मूले मजीद इस तरह से बन जाते हैं। तो एक फॉर्मूला तो यूं भी समझ लीजिए कि ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, या यूं समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ रहा है। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है वो उसका ऐसा यूनिट है। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस क्वांटिटी की, जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन ना हो वो हमारे पास हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। जिसकी डायरेक्शन पाई जाए वो वेक्टर क्वांटिटी में उसको काउंट किया जाता है। जिस तरह पिछले लेक्चर में जूल को हमने डिफाइन किया था, जो भी कोई नई टर्म हमारे पास आती है फिजिक्स में हम उसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट दैट टर्म इज। तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में भी हमारे पास एक नई चीज आ रही है जिसे हमने वॉट से डिनोट किया है। वॉट बुनियादी तौर पे वही जिस तरह से पहले भी जूल, न्यूटन, ये साइंटिस्ट के नाम पे थे, वॉट भी एक न्यूटन के एक साइंटिस्ट के नाम पर ही है। इसकी जो हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं या इसको डिफाइन कर सकते हैं
वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर ही करेंगे। देखें, पावर एक टर्म है जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट वॉट है, ठीक है। तो इस एसआई यूनिट को भी डिफाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही करेंगे। हमने यहां पे कहा कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहां पर भी वही करेंगे। इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, तो आप देख रहे हैं कि हमने वही वर्क डन और वही यूनिट टाइम लिया है यहां पर। देन 1 वॉट पावर इज सेट टू बी नीडेड, तो उसमें जितनी पावर इस्तेमाल हो रही है, नीडेड की जगह यूज भी लिख सकते हैं। अगर कोई मशीन है तो उसमें कितनी पावर दरकार होगी इस काम को करने के लिए, उसको नीडेड भी लिख सकते हैं। चुनाचे वो 1 वॉट पावर के इक्विवेलेंट हो जाती है। इसके अलावा जो यूनिट्स हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं? एक तो है किलोवाट, 1 किलोवाट, और किलो का मतलब आपको पता है कि 1000 होता है, तो 1000 वॉट बना। इसी तरीके से अगर हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में चले जाते हैं, याद होगा अपने चैप्टर 2 में हमने इस बात को पढ़ा था कि कई तरह के यूनिट सिस्टम्स होते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी एक हमारे पास होता है जो फुट पाउंड सेकंड में होता है, उसे फुट पाउंड सेकंड भी कहा जाता है। और उसमें जो पावर का यूनिट है वो वॉट नहीं होता, बल्कि हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर। ठीक है, ये हॉर्स पावर को स्मॉल h और p से डिनोट किया जाता है। अगर 1 हॉर्स पावर लिया जाए तो वो, मैं पहले वॉट को बता दूं, तो वो 1 हॉर्स पावर अगर लिया जाए तो वो 746 वॉट के बराबर होगा, जो हमने अभी एसआई यूनिट में डिफाइन किया है। लेकिन उसके अपने ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में चूंकि मीटर पर सेकंड या वॉट तो होता नहीं है, चुनाचे उसकी अपनी भी एक कैलकुलेशन होती है, और वो होती है, देखिए ये लिखा हुआ है फुट पाउंड पर सेकंड, ये लिखा है फुट, ये LB है बेसिकली, LB पाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पर सेकंड ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें, इसके साथ मैच करें, तो ये हमारे पास क्या है, ये मीटर है ना, इसको अगर मैं पहले लिख दूं और न्यूटन को बाद में लिख दूं और यहां पर सेकंड लिख दूं, को फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए कि सिर्फ आगे पीछे हमने कर दिया, इट कैन बी पॉसिबल। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो इसी तरह लिखा हुआ है। मीटर की जगह फुट आ गया, देखिए मीटर की जगह पे ये फुट आ गया। न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट में, लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पाउंड होती है। ठीक है, पाउंड, तो ये हो गया हमारे पास पाउंड, और फिर उसके बाद ये क्या है, सेकंड, तो सेकंड में ही रहता है। चुनाचे फुट पाउंड पर सेकंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर, बट इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक हो गया, तो यहां से ये बात जहन में रखें कि हमारे पास पावर की कई यूनिट्स पाई जाती हैं। अब हम आते हैं पावर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के हवाले से। पेज नंबर है जनाब 132 और मैंने आपको 8.1 न्यूमेरिकल करवा दिया था। अब मैं कर रहा हूं 8.2 जो कि पावर के टॉपिक से रिलेटेड है। मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिए और अपनी अपनी बुक्स में जरा देखिए। व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स a 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल at a steady power of 10 meter per second along a level road? What is the power of an engine that pulls a 1000 kilogram automobile at a steady speed of 10 meter per second along a level road? अब देखते हैं इसमें डेटा में हमें क्या चीज दी जा रही है। सबसे पहली बात तो ये कि 1000 किलोग्राम जो दिया हुआ है, डेफिनेटली ये हमारे पास मास होता है। M is equal to 1000 किलोग्राम। ठीक है, और ये किस चीज का मास है,
व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन दैट पुल्स अ 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल का मास है दिया हुआ है, मास ऑफ ठीक है। उसके बाद जो चीज दी हुई है वो क्या है, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर एक स्पीड दे रखी है v 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड वेलोसिटी कुछ भी आप लिख दीजिए, क्योंकि स्पीड कहा हुआ है इसलिए मैं भी स्पीड ही लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी व्हाट इज द पावर, पावर आपको फाइंड आउट करनी है। पावर नीडेड, कितनी पावर हमें इस्तेमाल करनी है। तो ये तीन चीजें यहां पर मौजूद हैं, तीन चीजें यहां पर मौजूद हैं, और इन तीन चीजों के लिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमें पावर तो निकालनी ही है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू, अब चूंकि बात यह है कि वेलोसिटी का तस्करा आ रहा है, बाकियों को तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि वेलोसिटी का तस्करा आ रहा है इसलिए हम पावर का वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो वेलोसिटी की, जो जिसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही थी। और वो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू क्या था, याद है किसी को? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, F V। ठीक है, F मल्टीप्लाई बाय V, ये हमारे पास फॉर्मूला है। V है हमारे पास, F तो हमारे पास है ही नहीं। चलिए इस पर थोड़ी सी एक बात करते हैं, ये हो क्या रहा है। ठीक है, यहां पे वो उसने कहा कि लेवल रोड पे इसको पुल करने के लिए, इस ऑटोमोबाइल को पुल करने के लिए एक फोर्स दरकार है। चलिए थोड़ी सी एक डायग्राम बनाते हैं। ये ऑटोमोबाइल है, ठीक है, इसकी छोटी सी शक्ल हमने यहां पर ये बना दी। चलिए, और उसके बाद इसको पुल करना है, यहां पर फोर्स लग रही है और यहां पे इसकी एक वेलोसिटी जनरेट हो रही है इस तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फोर्स लगाने से जो वेलोसिटी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसमें कितनी पावर चाहिए, ये असल सिचुएशन है जिसको हमें यहां पे इस वक्त टैकल करना है। इसका मास भी दिया हुआ है इन्होंने, मास इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम का मास है जो इस ऑटोमोबाइल का है। अच्छा, अब बात यह है, अब अगर चूंकि फॉर्मूला तो डायरेक्टली तो फिट होता नहीं है, अब हम इसमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो हमारे फॉर्मूले को का सेटअप उसमें बन जाए। हमें ये मालूम है कि यहां से इसका एक वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज W। ठीक है, इसका वेट यहां पर नीचे एक्ट कर रहा है। ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई बॉडी किसी जगह पे रखी हुई हो और उसको एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा हो तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स दरअसल उसके वेट के बराबर हो जाती है। क्या कहा मैंने? मैं फिर बताता हूं आपको कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होती है दरअसल डिपेंड करती है उसके वेट पर। जितना उसका वेट होता है उतनी ही फोर्स लगती है, बशर्ते कि कोई और दीगर फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई ना हो रही हूं। जैसे यहां फ्रिक्शन हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम फ्रिक्शन को बिल्कुल इग्नोर करके बात कर रहे हैं। यही हाल नीचे से ऊपर खींचने के हवाले से भी है कि कितनी फोर्स लगा के हम इसको ऊपर खींचेंगे जितना उसका वेट है। और अगर लेवल रोड पे खींचा जा रहा है तब भी वो उसके वेट के बराबर हो जाएगा, लेकिन वहां पर कोई और फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है, हवा का प्रेशर है, ये सब चीजें
खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो F है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर यूं कर देते हैं। अजय डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर डायग्राम को यहां पर डिस्प्ले करें अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। हियर F is equal to W and W is equal to mg। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, याद रखिएगा। P इज इक्वल टू F की जगह आ गया W और W की जगह आ गया mg, mg मल्टीप्लाई बाय V। M की जगह क्या आ रहा है, M की वैल्यू हमारे पास है 1000, G की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, 10 कर देते हैं इसको, और V हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि G मैंने 10 इसलिए लिया कि 10 भी लिया जा सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5। देखिए 1000 को 10 से और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 5 जीरोस, पावर उसकी 10 5 हो जाएगी, 10 टू द पावर 5। और जब ये आ जाए तो हम यहां पर लिखेंगे SI यूनिट में वॉट। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर होता है। बुक में 98,000 इसका आंसर है, लेकिन वो 98,000 इसलिए है कि यहां पर G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली हुई है। अगर आप 9.8 लेंगे तो आंसर बुक के मुताबिक आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8.3 with what constant velocity can a 1960 watt motor raise a mass of 100 किलोग्राम। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये लेकिन यहां पर सिर्फ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, पावर दे दी है 8.3। इसका हम डेटा बनाते हैं, इस पर भी आप यहां डेटा की हेडिंग डाल दीजिए। क्या आया यहाँ पे, वेलोसिटी आपके पास फाइंड आउट करने के लिए है, जबकि 1960 वॉट पावर दे दी है, 1960 वॉट। ठीक है, यह है पावर यूज्ड, जाके पावर इस्तेमाल हुई है इसमें। रेज अ मास ऑफ 100 किलोग्राम, मास फिर दे दिया हमें 100 किलोग्राम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट में इसलिए यहां पर ये ख्याल रख रहा था कि जो चीज दी जाए, हो सकता है कार होती, हो सकता है ट्रक होता, तो वही चीज लिखते हैं हम यहाँ पे। वो कहते हैं कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अब यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट का नाम भी नहीं लिया, लेकिन जाहिर है ऑब्जेक्ट तो कोई ना कोई होगा। अब P इज इक्वल टू वॉट, P इज इक्वल टू, अब चूंकि वेलोसिटी है ना, फिर वही करेंगे FV, FW के बराबर, WMG के बराबर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे V फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन of power, according to definition of power। देखिए मैंने यहां पर लिखा है we know that, यहां लिख रहा हूं मैं according to definition of power। दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसलिए कि हम जो यहां पर अब ये फॉर्मूला लिखेंगे ये भी डेफिनेशन के मुताबिक ही आ रहा होता है। P इज इक्वल टू F डॉट V। ठीक है, here F इज इक्वल टू W and W is equal to mg। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। और मैं समझता हूं कि अब आप इसको खुद से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपके पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी वेलोसिटी
का आंसर होगा। अच्छा, अब हम यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे जो हम अब कर रहे हैं वो है 8.6, 8.4 और 8.5 ये अगले टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं 8.6 कर रहा हूं। मैं ये पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स। अच्छा, ये पिछले टॉपिक से हमारे रिलेटेड है, लेकिन चूंकि रह गया था इसलिए मैंने यहां पर आपको कराना मुनासिब समझा। 8.6 इसका डेटा बनाया हमने। तो a box is pushed 5 meter across a level surface. D is equal to 5 meter. Distance या displacement covered और फिर उसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ये 200 न्यूटन। फोर्स इज 200 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंस W इज इक्वल टू एफ डॉट डी और F की जगह 200 आ गया और D की जगह 5 आ गया, तो आपके पास 1000 जूल इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये यहाँ पे जो किए हैं वो तमाम न्यूमेरिकल जो वर्क डन से मुतालिक हैं, वो तमाम न्यूमेरिकल जो पावर से मुतालिक हैं, वो हमने मुकम्मल कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और न्यूमेरिकल के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।